बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 29 नवंबर है। कल रात को जावेद चौधरी साहब ने जी अपने प्रोग्राम में हाजरा खान नामी जो एक्टर हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक किताब लिखी और कहा कि जी इमरान खान साहब जो है उन्होंने मेरे साथ ये किया और उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। 2012-13 में मैं लंदन चली गई, वहाँ जाकर मैंने किताब लिखी, लेकिन वो वहाँ शाया नहीं हो पाई। वो वहाँ शाया क्यों नहीं हो पाई? जब आप बड़ी किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ या उसके साथ किताब लिखते हैं और बताते हैं कि जी मेरा इनके साथ रिलेशन था, तो आपको उस चीज़ के सबूत देने पड़ते हैं। फिर ही कोई एजेंसी जो है उस किताब को शाया करती है, क्योंकि अगर कोई केस कर दिया जाए जिस पर्सनैलिटी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं अपनी बुक में, तो आप उसको सबूत दे सकें अदालत को, ये बाकायदा एक तरीकाकार होता है। इसीलिए 2014 में वो किताब वहाँ शाया नहीं हो पाई। लेकिन अब पाकिस्तान में क्यों शाया हुई है, वो जावेद चौधरी साहब ने अपने रात को प्रोग्राम में बताया और उन्होंने वो सारी स्टोरियाँ जो किताब में उन्होंने लिखी हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़, वो सारी उन्होंने अपने शो में बताई। और शो का आगाज़ जावेद चौधरी साहब जो हैं वो अल्लाह और रसूल का नाम लेकर करते हैं और फिर बाद में जो है उस पूरी किताब के बारे में खुद ही कह रहे हैं कि जी ये किताब जो है इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इसके क्या आपके पास सबूत हैं? क्या आपसे किसी ने सबूत माँगे हैं? तो वो कहती कि नहीं जी, जब मुझसे माँगे जाएँगे तो मैं दूँगी। और जो है फिर उन्होंने जो-जो कुछ कहा वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो बात ये है कि जी पाकिस्तान में अब देखें कि इमरान खान को लेकर रेहाम खान ने जब उनसे तलाक ली या जब इमरान खान साहब ने उनको तलाक दी, तो उसके बाद रेहाम खान ने भी एक किताब लिखी और उसके बाद उसको पूरे मीडिया में जिस तरह उछाला गया, रेहाम खान से स्पेशल इंटरव्यू करवाए गए। एनजीओज़ जो हैं वो इनके साथ लगी, फिर बाकायदा पीएमएलएन की तरफ से उन्हें जो है अपनी पार्टी में शामिल करने की जो है ऑफ़रें की गई। तो भरपूर एक प्रोपेगेंडा जो है मीडिया के ऊपर लॉन्च किया गया रेहाम खान को लेकर। वो ख़ैर सारा मामला ठुस हो गया, अब ये हाजरा खान आ गई हैं। अब इनको लेकर जो है ये सारा मामला चल रहा है और बाकायदा मेन स्ट्रीम के चैनल्स के ऊपर लाकर बिठाया जा रहा है। और जावेद चौधरी साहब हों या कुछ और एंकर जिनको पीटीआई बाकायदा बॉयकॉट कर चुकी है, जिनमें कामरान शाहिद, जावेद चौधरी और मुनीब फारूक साहब और कुछ और 1-2 नाम हैं, जिनका बाकायदा बॉयकॉट जो है पीटीआई ने कर दिया है। क्योंकि इस तरह के जितने भी सहाफ़ी हैं ना, ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं और ये बाकायदा पेड बयानियाँ जो है लेकर बैठते हैं। और उसके बाद जो है फिर जावेद चौधरी साहब ने पूछा कि जी आप जो हैं जितनी भी ये आपने बातें लिखी हैं, क्या ये इनके हवाले से आपके पास सबूत है? तो उन्होंने कहा जब मुझसे सबूत माँगा जाएगा, मेरे पास कुछ रिटन सबूत हैं और वो मैं दे दूँगी। फिर उन्होंने कहा कि जी आपकी दोस्ती थी इमरान खान साहब से या दोस्ती प्लस थी? तो उन्होंने कहा कि दोस्ती दोस्ती प्लस ही आप कह लें। तो इस तरह की बातें जो हैं की गई और फिर जिस तरह के कपड़े वो पहन कर आई हुई थी, क्या हमारा जो कैमरा था वो सो रहा था? क्या ये अलाउ है इस तरह की ड्रेसिंग? और उसके बाद फिर जो है इस तरह की बातें जिसका कोई सबूत नहीं है। और इस किताब की अभी तक जो है फिर खुद ही कह रहे हैं कि जो 200 कॉपियाँ जो हैं वो शाया हुई हैं। अभी आम पब्लिक के लिए ये किताब जो है बाकायदा शाया नहीं हुई है। वो इसलिए कि देखा जाएगा कि जी ये प्रोपेगेंडा चल पाता है, इसको तूल मिलता है पाकिस्तान की आवाम में, तो फिर इस किताब को जो है शाया कर दिया जाएगा। और अगर ये कि ये किताब जो है ये तीर नहीं चल सका और ये ठुस हो गया, तो फिर क्यों इसके ऊपर इतना पैसा लगाना है, इसको जो है उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। तो ये सारा प्लान है। और फिर जो है इस तरह के सहाफ़ी भी जो हैं जावेद चौधरी साहब जैसे हैं और उनके जो है टीवी चैनल्स के ऊपर उनके प्रोग्राम्स में लाकर बिठा दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जी 2014 में लंदन में जो है मैंने ये किताब शाया करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नहीं हुई, क्योंकि जब भी आप इस तरह की कोई किताब लिखते हैं तो आपको सबूत देने पड़ते हैं एजेंसी को भी, ताकि अगर कोई केस किया जाए दूसरी पर्सनैलिटी की तरफ से, तो आप जो है सबूत दे सकें और सच्चे साबित हो सकें। तो जब आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं होते हैं तो लाज़िमी बात है फिर ऐसी कोई चीज़ शाया भी नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के एंटी जाकर आप कोई किताब लिखते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, फिर ही जो है वो चीज़ आगे जाती है। तो जब वहाँ नहीं शाया हुई तो फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन पूछेगा, और जिन्होंने पूछना है वही तो आपको लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ तो जो है शुतर बेमहार है, आप आएँ, आपको प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा, मीडिया पर भी लाकर बिठाया जाएगा और फिर जो है आपसे सवालात भी किए जाएँगे और फिर बाकायदा आपको टीवी चैनल्स के ऊपर भी लाकर बिठाया जाएगा और फिर इस तरह के सहाफ़ी भी बिठाए जाएँगे, जो आपको जो है इस तरह कुरेदेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर उनसे जावेद जोई साहब ने सवाल किया कि जी आपने कहा कि जी इमरान खान साहब ड्रग्स लेते थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने सुना हुआ था ड्रग्स लेते थे। फिर उन्होंने जो है मेरे सामने भी ड्रग्स ली। ये ड्रग्स वाला बयानिया भी जो है जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था तो बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर चलाया गया कि जी इमरान खान जो है ड्रग्स लेते हैं, तो ये तो 1 से 2 दिन जो है जेल में नहीं रह पाएँगे और चीखें मारेंगे, क्योंकि ड्रग्स का जो आदी बंदा होता है वो नहीं रह सकता 24 से 48 घंटे से ज़्यादा। तो वो सारा भी बयानिया ठुस हो गया। जब उनके टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, तो उसमें जो रिपोर्ट आई, तो उन्होंने बता दिया कि जी इस बंदे ने तो कभी ड्रग्स नहीं ली, क्योंकि कोकेन जो इमरान खान से मंसूब किया जाता था ड्रग्स, कोकेन लेने वाला बंदा जो होता है,
वो कम से कम अगर आप 7 से 8 9 माह बाद भी उसका टेस्ट करें तो कोकेन के जो सिम्पटम्स होते हैं वो आपके ब्लड में साफ वाज़ेह हो जाते हैं। तो वो उससे भी पता चल गया कि जी इमरान खान ने तो ड्रग नहीं ली। तो वो बयानिया भी चलाया गया, तो फिर इनसे सवाल किया गया जावेद चौधरी साहब की तरफ से कि जी आपके सामने कभी ड्रग ली? तो जी हाँ, उन्होंने मेरे सामने भी ड्रग ली और मुझे जो है इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने बाकायदा उनका वो इंटरव्यू भी चलाया जिसमें वो इमरान खान की शान में कसीदे पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी अब आप उनसे इतनी इम्प्रेस थी, तो फिर आप ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि आपका उन्होंने जो है वो यूज़ किया है। तो उन्होंने इस तरह भी कवर करने की कोशिश की ताकि उनकी सहाफ़त पर भी जो है वो दबा ना लगे। तो सारा एक प्लांटेड प्रोग्राम था जो जावेद चौधरी साहब ने किया और इससे भी कुछ नहीं बनेगा जी। इमरान खान के खिलाफ ये जितने भी प्रोपेगेंडे लॉन्च करेंगे और आगे आने वाले दिनों में करेंगे और पिछले दिनों में जो कर चुके हैं, जैसे कि फैसल वावड़ा साहब आजकल कह रहे हैं कि जी अब आने वाले दिनों में बड़े-बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें आएँगी, मलिक रियाज़ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है। आजकल वो बड़ी खबरें दे रहे हैं इमरान खान की। हर शो में ख़ासतौर पे रात के जो 8 से 9 के प्रोग्राम होते हैं ना, हर दूसरे-तीसरे दिन जो है वो किसी न किसी टीवी चैनल के ऊपर बैठे होते हैं और वो खबरें दे रहे हैं कि जी अब ये होने जा रहा है, अब इमरान खान के साथ ये होगा, अब ये बंदा आएगा। बेबहा जो है वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, बेबहा इमरान खान के खिलाफ सबूत पड़े हैं और आने वाले दिनों में बहुत कुछ इमरान खान के खिलाफ आएगा और आप देखेंगे और आप हैरान हो जाएँगे। तो फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो भी बाकायदा जो है आजकल इस तरह की खबरें दे रहे हैं, इसीलिए उनको टीवी चैनल्स के ऊपर भी बिठाया जा रहा है क्योंकि हमारे जितने भी रात के ये 8 से 9 के टॉक शोज़ होते हैं ना, ये सारे रेटिंग के ऊपर चलते हैं और ये सारे जो हैं मैनेज्ड हैं। इनमें सारी वही खबरें चलती हैं जो बाकायदा दी जाती हैं और कोई आप कहें कि जी कोई ऐसी खबर आ जाएगी जिसमें जो है इमरान खान के हक में जाएगी या फिर बात की जाएगी या फिर खबर दी जाएगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। सब जो है मैनेज किया हुआ है और सब इसी तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये जी सारी सूरत-ए-हाल है और ये एक किताब है जो सामने आ चुकी है जिसकी 200 कॉपियाँ हैं और कहीं पब्लिक में नहीं गई है। बात वही है कि देखा जाएगा कि ये तीर चलता है या नहीं चलता है और अगर नहीं चलेगा तो इसको भी उठाकर जो है रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाएगा। तो ये नहीं चलने वाले, इस तरह की जितने भी प्रोपेगेंडे आने वाले दिनों में भी आएँगे या पीछे आ चुके हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या हालत हुई है उनकी। तो बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, वो डटे हुए हैं और इस तरह तो इमरान खान नहीं मानेगा। इलेक्शंस करवा के ही जान छुटेगी और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं करवाएँगे और इसी तरह आगे लेते जाएँगे मुल्क को, तो ऐसे भी नहीं चलने वाला। आखिर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।